हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम यूट्यूब चैनल ऑफ अन अकेडमी। यह एक ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो यूपी स्टेट से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए डिवोटेड और ट्रस्ट वर्दी प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही अवेलेबल कराया जाता है। आज हम इस चैनल पे यूपी पीएससी पीसीएस के जीएस फर्स्ट पेपर के हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर सिलेबस पे डिस्कस करने वाले हैं और उसके बारे में एक प्लान बनाने वाले हैं जो कि आज हम शुरुआत करेंगे इसका। लेकिन उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। माई सेल्फ राकेश सिंह, एजुकेटर एंड ट्रेंड एनालिस्ट फॉर सिविल सर्विसेज एंड स्टेट पीएससी एग्जाम। I am graduate from Allahabad University Prayagraj and postgraduate from KSJM University Kanpur. I have 15-year experience in trend analysis and 5 year in teaching of UPSC as well as state PSC. I have qualified for personality test in UPPSC and Bihar PSC. I have written mains exam 3 times in UPSC and written mains exam in UPPSC continuously from 2008 to 2018. अब इस प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। जो लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम यूट्यूब चैनल है अन अकेडमी का, वह प्लेटफॉर्म यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उन सारे एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हर तरह की स्टूडेंट की आवश्यकता के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। इस प्लेटफॉर्म के सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस चलते रहते हैं, 100 लाइव क्लासेस चलते रहती हैं। जिसको जैसी आवश्यकता है, जिसको जो एजुकेटर पसंद है, जिसकी शैली अच्छी लगती है, आप उस एजुकेटर के क्लास को अटेंड कर सकते हैं। उसके साथ बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह इंगेज हो सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कंटिन्यू लाइव टेस्टेड एंड क्यूजेज चलती रहती हैं, जिससे आप अपने प्रिपरेशन को लगातार चेक करके आप अपने लेवल को स्टेटस को देख सकते हैं कि हमारी पढ़ाई, हमारी तैयारी, हमारा लेवल कहाँ तक पहुंचा है और हमें कितना अभी और वर्क करना है, किन किन सेक्टर पे वर्क करना है, इसकी जानकारी आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। साथ ही मैं बताया पहले ही कि यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एसएससी से जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उनसे रिलेटेड जितने भी टाइप के कोर्स हैं सभी अवेलेबल हैं सबके लिए। सबकी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोर्स को स्ट्रक्चर किया गया है। अगर किसी को बेसिक्स चाहिए, बेसिक्स से लेकर टॉप तक चाहिए, उसके लिए भी है। जिसको क्रैश कोर्स चाहिए उसके लिए भी है। साथ ही साथ अगर कभी किसी का इनकेस लाइव क्लास मिस कर जाता है तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाता है, जिससे आप अपने न केवल सिलेबस को कंप्लीट कर सकें, इनकेस अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया लाइव क्लास में तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस दिया गया है, जिससे आप अपने वीडियो को, उस क्लास के वीडियो को बार बार देख के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। मैं पहले ही बताया कि यहाँ पे 100 लाइव क्लासेस चलते रहते हैं, जिन्हें आप कंटिन्यू जो आप अपनी पसंद के अनुसार देख सकते हैं। और कई तरह के कोर्स अवेलेबल हैं जो इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर और एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा स्ट्रक्चर किए गए हैं और उनके द्वारा क्लास लिया जाता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पे हर तरह के कोर्स अवेलेबल हैं, ऑप्शनल से लेके जीएस तक, मैथ से लेके हिंदी तक, सभी तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके लिए आपको जरूरी है कि इन सारी फैसिलिटी का लाभ उठाने के लिए आपको प्ले स्टोर से अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना होगा और उसे सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्रिप्शन के लिए बहुत ही नॉमिनल चार्जेस लिए जाते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप देख लीजिए कि 24 मंथ का 8400 है, 24 मंथ का 2 साल का 8400, और पर मंथ अगर देखें तो 1400 है। तो मैं ये बता दूं कि जिनको शुरू से प्रिपरेशन अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेहतर होगा कि वो 1 ईयर या 2 ईयर का प्लान लें, सब्सक्रिप्शन लें, जिससे कि वो पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सके। और ये बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं। अगर आप इन्हें पर मंथ के देखेंगे तो 583, ओनली 583 12 मंथ का, और अगर 24 मंथ का ले रहे हैं तो ओनली 350 रुपये पर मंथ। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो पर डे नियर अबाउट 10 रुपये आएगा, पर डे 10 रुपये। लेकिन इस सब्सक्रिप्शन को लेते समय यदि आप मेरा रेफरल कोड RKS1
कैपिटल लेटर RKS1 को डालते हैं तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, मेरा कोड डाल रहे हैं RKS1, तो आपको 7000 से सीधे 700 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। उसी तरह से अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको ओनली 7560 रुपये पे करने होंगे, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिलेगा। अब हम आज के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। तो हम बता दें कि आज हम जीएस फर्स्ट पेपर के हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, और इसमें जितनी भी टॉपिक हैं उनको धीरे धीरे एक एक करके हम टोटल कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आधा अधूरा हो, कुछ टॉपिक हो और कुछ टॉपिक छूट जाए। बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे टोटल XYZ हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर आपको पूरा कंप्लीट किया जाएगा। अब हिस्ट्री का सिलेबस आप पहले भी देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए कि हिस्ट्री में 3-4 टॉपिक हैं। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या है, मिड ऑफ 18th सेंचुरी, अबाउट मिड ऑफ 18th सेंचुरी के सिग्निफिकेंट क्या है, इवेंट्स क्या क्या हैं, पर्सनालिटी क्या क्या है, और उस दौर के इश्यूज क्या क्या हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक जो है वो वहाँ पे 18th सेंचुरी के मिड में क्या क्या घटनाएं हो रही थी और कौन कौन लोग थे और उस दौर की क्या क्या इश्यूज थे, उसके बारे में पढ़ना है हमें। फिर फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ना है, जिसमें फ्रीडम स्ट्रगल के कितने स्टेजेस रहे हैं और उन स्टेजेस में किनका क्या कंट्रीब्यूशन था, इंडिया के विभिन्न रीजन में इसके प्रति क्या क्या किया जा रहा था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आफ्टर फ्रीडम जो कंट्री के सामने चीजें थी उनके बारे में, जैसे कि रिकॉन्सोलिडेशन एंड रिकॉग्निशन विद इन द कंट्री। पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो प्रिंसली स्टेट का कंसोलिडेशन किया गया है, और नेहरू एरा तक जितने भी प्लानिंग कमीशन की बात हो गई, नैम की बात हो गई, ये सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री का आप देखें तो वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही शानदार सिलेबस किया गया है, जिसे आप तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, आप मेंस देने जा रहे हैं, पीटी देने जा रहे हैं, तो आपको तो जानना ही चाहिए। अदरवाइज भी इसे बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। जैसे यहाँ पे 18th सेंचुरी के मिड से जो भी इवेंट हुए हैं उसके बारे में ही जानकारी मांगी गई है और आपसे पूछा जाएगा प्रश्न। जैसे कि आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पूछा जाएगा, वर्ल्ड वार के बारे में, फिर नेशनल बाउंड्रीज जो यूरोप में सीमाओं का पुनः सीमांकन किया गया था, जो छोटे छोटे राज्य थे एक एक बड़े बड़े, जैसे एकीकरण हुआ, इटली का एकीकरण हुआ, इससे रिलेटेड। फिर जो कोलोनाइजेशन होने लगा, उपनिवेशीकरण, कोलोनाइजेशन होने लगा, फिर उपनिवेशों से जब मुक्ति मिली, जब देशों को आज़ादी मिली, डीकोलोनाइजेशन जब हुआ, फिर कई तरह के पॉलिटिकल फिलॉसफी होते हैं, लाइक कम्युनिज्म, साम्यवाद, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, सोशलिज्म, समाजवाद, और इसका समाज पे प्रभाव, ये सारी चीजें हमें देखना है। इसके अतिरिक्त हम फिर इसके सिवाय फिर हम आर्ट एंड कल्चर भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या है, तो कितने तरह के आर्ट हैं, और साथ ही साथ कल्चर क्या होता है, हेरिटेज क्या होता है, इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न। सिलेबस में क्या क्या है, इंडियन कल्चर विल कवर द सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। आर्ट फॉर्म्स जैसे आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, म्यूजिक, ये सारे के सारे, क्लासिकल सॉन्ग्स, क्लासिकल डांस, ये सारे के सारे यहाँ पे कवर किए जाएंगे। लिटरेचर जो एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक लिटरेचर रहे हैं उनके बारे में देखेंगे। फिर आर्किटेक्चर देखेंगे, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, इस सब का। और साथ ही साथ हेड नोट है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर,
तो हेरिटेज क्या है और कल्चर क्या है, इसके बारे में भी हम डिटेल करेंगे। इन सारी चीज़ों के बाद हमारा सिलेबस धीरे धीरे शुरू होगा और कुछ दिनों बाद आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री का और आर्ट एंड कल्चर का पूरा टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम जो अभी लेक्चर शुरू करेंगे, जो हम शुरुआत करेंगे, वो हिस्ट्री का लगभग इग्नोर सेक्शन है, जिसपे आमतौर पे लोग चर्चा नहीं करते हैं और एट प्रेजेंट लगभग हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कंटिन्यू आ रहे हैं। मेंस के एग्जाम में तो कंटिन्यू आ रहे हैं और पीटी में भी। पीटी और मेंस दोनों के लिए प्रेजेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया है, जो कंटिन्यूसली इग्नोर हो रहा है। लेकिन हम लोग सबसे पहले इसी को करेंगे और काफी इंटरेस्टेड है, आपको बहुत मजा आएगा यहाँ पे। इसमें हम लोग लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम, भूमि सुधार कार्यक्रम, फिर कॉन्सलेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, कॉन्सलेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट जो रियासतों का एकीकरण हुआ देश के बंटवारे के बाद, देश की आज़ादी के बाद कई छोटे बड़े स्टेट्स थे जो कि भारत में थे और वो जो भारत की सत्ता थी उससे अलग थे, वो बिल्कुल ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में थे। लेकिन उन्हें कैसे भारत में शामिल किया गया और आज हम जिस भारत में रह रहे हैं उस भारत का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर देश जब आज़ाद हुआ तो इकोनॉमिक के डेवलपमेंट के लिए, लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए, स्टेबिलिटी के लिए हमने क्या क्या किया था वो 5 ईयर प्लान के थ्रू जानेंगे। इसके बाद जब देश आज़ाद हुआ उसी समय देश का बंटवारा भी हुआ था, पार्टीशन की घटना हो गई थी सामने। तो पार्टीशन के बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ था कि इंडिया से लोग पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से लोग भारत आ रहे थे। अब जो लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे उनके साथ क्या क्या चीज़ें हुई, क्या समस्याएं थी, इसको कैसे सॉल्व किया गया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी हमें कुछ अलग तरीके से मिली, लेकिन देश के सामने एक नेशनलिज्म का प्रश्न आया कि हमारा राष्ट्रवाद किस पे आधारित है। क्योंकि राष्ट्रवाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है और हमारे यहाँ जो राष्ट्रवाद जो स्वतंत्रता से पहले था वो कैसा था और स्वतंत्रता के बाद जो जिसे हम करना चाह रहे हैं वो कैसा चाह रहे हैं और कैसा होना चाहिए, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो नेशनल लैंग्वेज का क्वेश्चन आया कि राष्ट्रीय भाषा क्या होगी हमारी, क्योंकि हमारे देश में तो बहुत सारी भाषाएं हैं, इस पे भी डिस्कस हुआ। इसके बाद हम लोग नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ फॉरेन पॉलिसी में पंचशील सिद्धांत, फिर इंडो चाइना वार, फिर इंडो पाक वार, ये हमारा सिलेबस में मेंशन है, यहाँ तक हम लोग कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। इसके लिए इस सारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि आप लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम। थैंक यू।